हेलो फ्रेंड्स, घर और किचन के मुश्किल कामों को आसान करने के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ज़रूरी किचन टिप्स लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिससे आप अपना इन सर्दियों में समय तो बचा ही पाएंगे और उसके अलावा अपने पैसे भी बचा पाएंगे, क्योंकि सर्दियों में काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और दिन छोटे होते हैं ताकि हम अपने काम नहीं कर पाते हैं। तो आज के टिप्स जो ना जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट यूजफुल टिप। तो फर्स्ट टिप जो है ना वो है आज के, जैसे सर्दी में हमारे बर्तन धुलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वाला जो पानी है टंकी से बहुत ज़्यादा ठंडा आता है और ऐसे में ठंडे पानी से हाथ धुलने से हमारे बर्तन हाथ जो है ना वो चटक जाते हैं और ठंडा पानी यूज करने से हमें कफ कोल्ड जैसी समस्या आने लगती है। तो उसके लिए एक सिंपल सा हैक है जिससे कि आप बहुत आसानी से अपने काम कर सकते हो। तो जो इस तरह की पॉलीथीन होती है ना, हमारे घर में बहुत सारी पड़ी होती हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं। तो इन पॉलीथीन को ना आप अपने हाथ के ऊपर इस तरह से चढ़ा लीजिएगा और इसके बाद आगे मैं और भी अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप बहुत आसानी से कर लोगे और आपका जो हाथ है ना वो भी गीला नहीं होगा और आपके काम जो है ना वो बहुत ही जल्दी से निपट जाएंगे, ना तो आपके हाथ चटकेंगे। तो एक दूसरा है और मैं बता रही हूँ कि अगर आप अकेले हो तो फिर अगर पन्नी बांधना है तो आप पहले से ऐसे गांठ लगा लीजिएगा, उसके ऊपर बाद में आप पन्नी को हाथ में फंसा के चढ़ा लीजिए। उसके बाद आपको लेना है कोई सा भी सॉक्स। आपके पास इस तरह के पुराने सॉक्स जरूर ही पड़े होंगे। सॉक्स पहनने से हमारे दो फायदे हो जाते हैं। पहला तो ये है कि हम इस तरह से बिना स्क्रब के ही हम बहुत आसानी से इस तरह से बर्तन जो है ना वो इससे मांज सकते हैं, क्योंकि जब हम मोजे पहने होंगे ना तो उसमें से साबुन लगा के आप आराम से धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा और हमें अलग से स्क्रब लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब हम धुलेंगे बर्तन इसके बाद मांजने के बाद तो हमारे हाथ में जो मोजा है ना पड़ा हुआ है उससे यदि हम अपने बर्तन के ऊपर फेर देंगे तो उससे ये होगा कि जो बर्तन में साबुन वगैरह लगा रह जाता है ना वो बिल्कुल भी लगा नहीं रहेगा और हमारे बर्तन क्लीन रहेंगे। और इसके बाद जब आप सारे बर्तन धुल लें तो उसके बाद आप देखेंगे आपके हाथ जो है ना वो बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और पन्नी लगी हो ना तो हमारे हाथ में बिल्कुल ठंडक महसूस भी नहीं होती है। और आप इन पन्नियों को धो करके एक बार सुखा दीजिए और दोबारा से आप इन्हें यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से। और इस तरह से आप इतनी ठंडी में भी अपने बर्तन आराम से धुल सकते हो। नेक्स्ट टिप जो है ना वो है हमारी, देखो बर्तन जब भी वॉश करते हैं ना तो उनमें थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है जो कि हमारे काउंटर स्लैब पे नीचे आ जाता है। और इस तरह की जो डलियाँ होती है ना इनमें तो नीचे बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, तो पानी जो है ना स्लेब और डलिया के बीच में भरा रहता है, जिससे कि अभी सर्दियों में छोटे छोटे से कीड़े जैसे बन जाते हैं या फिर जो हमारा है ना एकदम स्लेब गीली गीली सी ही रहती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, पूरी स्लेब पे पानी रह जाता। तो इस तरह के जो कंगन या फिर चूड़ी है ना आपके पास यदि हैं पुरानी पड़ी हैं जिन्हें आप यूज नहीं कर रहे तो आप इनके नीचे इस तरह से रख दीजिए, जिससे कि स्लेब और डलिया के बीच में गैप हो जाएगा और पानी भरा नहीं रहेगा। नेक्स्ट टिप जो है, इस तरह के जो हमारे पास पुराने बैग होते हैं ना जो पड़े रहते हैं इन्हें हम बहुत सारे लोग फेंक देते हैं। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज बताने वाली हूँ जो कि आपको सच में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और मैंने जब से बनाया है तब से मैं यूज कर रही हूँ और सच में उसने एक हमारे किचन को एक नई ही दिशा दी है। तो सबसे पहले तो मैंने इस तरह के काट के अलग अलग कर लिए। बराबर साइज़ के आपके अगर निकल आए तो आप बराबर ले लीजिएगा, बट मेरे बराबर साइज़ के नहीं निकले हैं तो फिर मैं इन्हीं को काट के एडजस्ट कर लूँगी। तो इस तरह से देखो मैं बीच में जोड़ के दोनों को बराबर कर लूँगी ताकि हमारी जो लंबाई है ना वो एकदम से बराबर आ जाए। और इसके बाद जब मैंने ये जोड़ लिया तो अब बिल्कुल बराबर इस तरह से बीच में करके दोनों साइड से मैं लगा दूंगी इसमें सिलाई और ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा आइटम बनके रेडी होने वाला है। तो अभी मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जिस साइड में खुला हुआ छोर है ना वहाँ पे इस तरह से एक कट कर देंगे जिससे हमारी 2 से 3 उंगली चली जाए। उसके बाद जो उसका बॉटम है ना बॉटम में थोड़ा सा कट लगाएंगे लगभग 2 इंच का और इसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया। इसे आप अपने घर में या फिर किचन में कहीं पे भी इस तरह से हैंग कर दीजिए और जो भी इस तरह की पन्नी होती है ना आप अपनी पन्नी को इसमें स्टोर करके रख सकते हो जो कि हमारे पूरे घर में फैली फैली रहती है, यानी पूरे किचन में। और जब भी आपको चाहिए तो आप ऊपर से इस तरह से डालिएगा और नीचे जब आवश्यकता तो आराम से नीचे से आप निकाल सकते हो, इससे पन्नी फैली नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट टिप जो है ना वो देखो, मॉर्निंग में जैसे ही हम उठते हैं तो वैसे ही हम क्या करते हैं काउंटर स्लैब को पहले करते हैं क्लीन, क्योंकि बिना क्लीन किए हुए
हमारा इस पे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो गीले पानी से करते हैं तो गीले पानी से रहता ये है कि हमारे हाथ ठंडे हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा है क्या, इस तरह का जो हमारे पास हैंड सैनिटाइजर होता है ना, आप इसका यूज कर सकते हो। इससे जो भी जैसे हमारे इस पे किचन काउंटर स्लैब पे जो भी रह जाता है ना, घूम फिर जाते हैं, उनकी जो भी गंदगी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके अलावा हमारा किचन जो है ना वो एकदम बैक्टीरिया फ्री एकदम साफ़ हो जाएगा, और हमारे हाथ भी गीले नहीं होंगे, हमें ठंडे पानी में हाथ देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है ना, जो कि मैंने बताया कि हमारे काउंटर स्लैब पे जो वाइट दाग वगैरह रह जाते हैं ना, इसके अलावा एक रूखापन सा होता है, जैसे कि जो पानी के दाग से रह जाते हैं, वो भी इससे साफ़ हो जाएगा, और हमारा जो बैक्टीरिया वगैरह है ना वो एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे हाथ गीले नहीं होंगे, हमारा काउंटर स्लैब एकदम से क्लीन हो जाएगा। और आप इस टिप को यूज़ करिएगा और अपने फीडबैक शेयर करिएगा, जिससे कि हमारे किचन में भी बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाती है। नेक्स्ट टिप जो है ना वो है हमारे नए आलूओं को उबालने को लेकर। नए आलू जब भी आप उबालते हो तो आपने देखा होगा ना, इसकी ऊपर वाली जो स्किन होती है, यानी कि जो इसका छिलका, वो बहुत हल्का होता है। जैसे ही उबालते हैं तो छिलका फट जाता है, और इसके बाद इसके अंदर ना पानी भर जाता है। फिर इनका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब लगता है, यानी पनेरे पनेरे से लगते हैं। तो जब आप इन्हें उबालना रखें ना, तो उसी समय आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, और नमक डालने से ये होगा कि जो इसका छिलका है ना वो चटकेगा नहीं है। और इसे उबालते समय एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना कि नए आलू हैं ना, तो इनमें पानी थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि यदि ज़्यादा पानी डाल दोगे ना तो फिर पूरे में भरा रहेगा, जिससे भी हमारे आलू के अंदर भर जाएगा। और ये होता है ना कि नया आलू जो ना वो भी पानी छोड़ता है, तो आप कम से कम पानी इसमें डालिएगा, जिससे कि आपके आलू उबल जाए। नेक्स्ट टिप जो है ना वो हमारा है इस तरह से किचन टॉवल को लेकर। इस तरह की टॉवल हम सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन होता ये है कि देखो किचन में एकदम से गीली हो जाती है, मौसम इतना वैसा है कि जल्दी हमारे सूखते नहीं है। तो आप जब भी जैसे आपने कुकर में कोई चीज़ बनाई या फिर भगोने में कोई चीज़ बनाई, और आपके ये नम है या फिर हल्के से आपको लग रहा है कि आपके गीले हैं, आपको सुखाना है, तो आप अपने जो कुकर है या फिर आपका भगोना है दूध का या फिर चाय का बर्तन, आप इसके ऊपर गरम गरम रख दीजिएगा, जिससे कि जो इसमें नमी है ना वो एकदम भाप बन के निकल जाएगी, और आपका कपड़ा जो है ना एकदम से ड्राई हो जाएगा, और नमी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहेगी। और आप इस तरह से अपने कपड़े को ना जैसे नमी से बचा सकते हो, क्योंकि नमी में काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट टिप जो है ना वो हमारी इस तरह से, जो हमारे ग्रीन सब्जियां लेके आते हैं ना, मेथी है या फिर पालक है, इन्हें काटने को लेकर, क्योंकि इन्हें हम जब भी काटते हैं ना तो इन्हें हमें धो के ही काटना होता है, और धोते हैं तो ये गीले हो जाते हैं, फिर सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और हमें गीले ही मोस्टली हम काटते हैं। तो गीले जब तक हमारे हाथ के कांटेक्ट में रहते हैं तब तक ना ये हमारे हाथों को मतलब गीला रखते हैं, जिससे कि नमी पकड़ने से हम बीमार हो सकते हैं। तो सिंपल सा है कि आपको बोतल लेनी है, उसे काट लेना है। मेरे पास पहले से ही इसका पीस पड़ा हुआ था, तो जैसे आपने देखा मैंने उस तरह से काट के इसका कर लिया। और इसका लॉन्ग वीडियो यदि आपको देखना है तो चैनल पे अवेलेबल है, मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या है ना, आपको इस तरह से सब्जियां भर लेनी है, और उसके बाद आप इस तरह से आराम से सब्जियों को काट लीजिएगा, बारीक बारीक कट जाएगा। और जो न्यू बिगनर्स है ना, जो न्यू न्यू अभी किचन जिन्होंने संभाला है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इस तरह से आप काटेंगे ना तो सब्जी को बाहर करते जाइए, काटते जाइएगा, आपका हाथ बिल्कुल भी गीली सब्जी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। उसके अलावा क्या है ना कि आप नए हो तो नहीं काट पाते, तो आपके हाथ वगैरह कट जाते, तो इस तरह से हाथ भी नहीं कटेंगे। और जैसे मैं तो पहले से काटती रहती हूँ हाथ पे, तो सॉरी हाथ से, इस तरह से तो मैं इससे ज़्यादा ना हाथ से ही ऐसे नॉर्मल महीन काट लेती हूँ। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे काटने के लिए रेडी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे जल्दी काट लेते हो और कैसे अच्छा वर्क कर लेते हो। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है ना, जैसे मेथी है या फिर ग्रीन वेजी, जैसे मैंने बताया कि उन्हें वॉश करने को लेकर हम बिना पानी में हाथ दिए हुए इसे कैसे धुलें, ताकि हमारे हाथ जो है ना वो गीले ना हो, सर्दियों में हम पानी से बचे रहें, क्योंकि हम जितना बचेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नहीं तो देखो सर्दी तो लग ही जानी है, और एक बार यदि लग गई ना तो महीनों चलती है सर्दी। इस समय सर्दी का मौसम है तो जल्दी सर्दी निकलती भी नहीं है। तो आप इस तरह का जो झाड़ा वाली डलिया होती ना, आप इसे ले लीजिएगा,
और किसी बड़े बर्तन में पानी भर के आप आसानी से बिना पानी को टच किए इस तरह से ना आप अपनी सब्जी को वॉश कर सकते हो। और इस तरह से यदि वॉश करोगे ना तो आप देखोगे नीचे जो ना वो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी रह जाती है। कितनी भी हरी सब्जियां आपको साफ दिखती हो लेकिन फिर भी इनमें मिट्टी रहती है। तो आप इस तरह से वॉश करिएगा जिससे मिट्टी भी नहीं रहेगी और आपका हाथ जो ना वो पानी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा और बहुत आसानी से आप अपनी सब्जियों को धो सकते हो बिना हाथ को गीला किए हुए। होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टिप जो है ना वो भी हमारा को लेकर है। अक्सर देखो हम जब साबुन वगैरह यूज़ करते हैं इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं जिन्हें हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज इनका यूज करने का एक नया तरीका शेयर किया है, जिसके लिए आपको पास कोई पुराना फटा हुआ मोजा पड़ा ना तो आप उसे ले लीजिएगा। उसके अंदर साबुन को इस तरह से रख लीजिए। हल्का सा आपको करना है इसे गीला यानी कि नम कर लेना है। और इसके बाद आपके घर में इस तरह के जो भी आइटम है ना, जैसे प्लास्टिक के चेयर हैं, मोस्टली सभी के घर में ये अवेलेबल होती हैं, क्योंकि या तो हम घर में यूज करते हैं, घर में नहीं करते तो हम आउटडोर में इसे यूज ज़रूर करते हैं। तो सभी के घर में ये होती हैं। इस तरह की कुर्सी है, टेबल है, इन्हें आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हो और अलग से आपको स्क्रब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी और ना ही साबुन की, क्योंकि ये जो साबुन है ना इससे बहुत आसानी से हमारा ये सब साफ़ हो जाता है। और देखो हमारा जो साबुन ऐसे रहता तो बिल्कुल पड़ा हुआ रहता, बेकार हो जाता। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो है ना वो है हमारे दूध उबालने के लिए। दूध उबालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यदि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कैसे उबालें। ज़्यादातर यदि हम उबलने रख देते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा बड़ा बर्तन है, दूध ज़्यादा है तो उबल के बाहर निकल जाता है। तो एक सिंपल सा बहुत अच्छा सा हैक बता रही हूँ कि यदि आपने दूध रखा है तो यदि आप उसे देख नहीं पा रहे तो पहली बात तो आप उसे सिम पे ही रखिएगा, बिल्कुल स्लो पे। आपको बिल्कुल भी तेज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। सेकेंड ये है कि जब भी आपने दूध गर्म होने रख दिया है, दूध की मात्रा कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद में जैसे रखा आपने 2-4 मिनट बाद आप देखेंगे, जैसे मेरा ये 1.5 लीटर दूध है, इसमें आप 5 मिनट बाद यदि हम देखते हैं तो ऊपर एक हल्की सी जारी जैसी पड़ जाती है। जब ये जारी पड़ जाए उसी समय पे, और जो खौलने वाला टाइम होता है ना, जो अभी आप देख रहे होंगे ये वाला स्थिति, और जो खौलने वाला टाइम होता है, इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम में आप किसी भी समय इसे आप एक बार अच्छे से चला दीजिए, यानी चम्मच से चला दीजिए चाहे चमचे से, जिससे आपको उचित लगे। आप एक बार पूरे दूध को अच्छे से खखो दें। खखोने के बाद क्या होगा, जो भी इसके जो लेयर बन जाती है ना, जो हमारी उबल के बाहर निकलने वाली होती है, वही लेयर जो ना वो टूट जाएगी, उसके कण अलग अलग हो जाएंगे, जिससे कि जो हमारा दूध है ना, यदि आप उबालेंगे चाहे कितनी देर उबालो, बिना देखे उबलने दो, लेकिन ये जो ना ये भगोने से बाहर नहीं निकलेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था ना, एक लेयर बन जाती है, उससे लेकर ये वाली जो स्थिति ना दूध खौलने पे आ गया, इन दोनों के बीच में आपको चम्मच से एक बार आप अच्छे से इस तरह से चला दीजिएगा, दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा यदि होता है तो फिर दूध जो ना उफन के किनारों तक आ जाएगा, लेकिन किनारे के नीचे एक भी बूंद जो दूध है ना वो नहीं टपकने वाला, इस चीज़ की गारंटी है। और मैं बहुत लंबे समय से ये तरीका यूज कर रही हूँ। और कुछ तरीके ऐसे होते हैं ना जो हम यूज़ करते करते ही वो चीज़ें आ जाती हैं, तो बहुत सारी महिलाओं के पास इससे भी अच्छा तरीका होगा। तो यदि आपके पास है तो फिर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप सेंड करिएगा। यदि आपके पास वीडियो है तो हम उसे देखेंगे और आपके उस वीडियो को चैनल पे शेयर ज़रूर किया जाएगा। तो होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।